अगर तुम जावा में कोड करते हो तो लॉम्बॉक डिपेंडेंसी यूज करते ही होंगे, लेकिन मोस्टली लोग सेटर, गेटर, टू स्ट्रिंग, कंस्ट्रक्टर जैसे सिंपल एनोटेशन यूज करते हैं। बट लॉम्बॉक प्रोवाइड करता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनोटेशंस, जिसमें से एक है बिल्डर एनोटेशन। अगर ये पूरा वीडियो देख लिया तो ये सारे सिनेरियोस तुम गारंटीड रेगुलर यूज करोगे, और लास्ट वाला मिस मत करना। तुम चाहे किसी वे में ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, क्लैरिटी होना चाहिए कि तुम किस तरह के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हो, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट या इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट मींस तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसके जो फील्ड्स हैं उसमें वैल्यू फिर से तुम अपडेट कर सकते। बट इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के सिनेरियो में अगर तुमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, उसके बाद एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। वैल्यू चेंज करके एक नया कॉपी बना सकते। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक नॉर्मल सा सिनेरियो, जिसमें मैं एक पोजो क्लास क्रिएट किया मैंने यूजर प्रोफाइल के नाम से, नेम, एज और रोल है, और यहाँ पे 4 एनोटेशन यूज किया हुआ है मैंने लॉम्बॉक का। नॉर्मली तुम इसी तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते होगे, डॉट सेटर लगाकर न्यू कीवर्ड से तुमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसमें वैल्यू सेट कर दी। बट अगर मल्टीपल प्लेसेस में तुम वैल्यू सेट नहीं करने वाले हो तो ये सारे एनोटेशन तुम हटा सकते हो और @builder एनोटेशन लगा सकते हो, और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका चेंज हो जाएगा। उसमें तुम्हें क्लास का नाम देना है .builder, जो कि ऑटोमेटिकली एक मेथड क्रिएट हो जाएगा बिल्डर एनोटेशन लगाने से। नेम, एज, रोल, जो भी फील्ड का नेम है सेम, और उसमें तुम वैल्यू सेट कर सकते हो, और लास्ट में तुम्हें बस लगाना है .build। इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया इन अ सिंगल लाइन। और ये ध्यान रखना, दिस इज अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। मैं पहले इसे रन करके दिखा देता हूँ। तो ये अभी हैश कोड प्रिंट कर रहा है। अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट का वैल्यू प्रिंट कराना है तो तुम टू स्ट्रिंग लगा सकते हो। तो ये आप देख रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, और जैसा मैंने बताया ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। अगर तुम इसमें @setter लगा देते हो, इससे अच्छा है कि तुम यहाँ @data लगा दो, जिसमें सेटर, गेटर और बहुत सारे एनोटेशन साथ में मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेटा लगा दिया, और यहाँ पे अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट में मैं नेम चेंज करने का ट्राई करूं तो सेम ऑब्जेक्ट में नेम चेंज हो जाएगा, और नेम चेंज करने के बाद मैं फिर से प्रिंट करता हूं। जैसा तुम देख रहे होगे सेम ऑब्जेक्ट में ये नेम चेंज हो गया। सेकंड सिनेरियो, अगर तुम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसका एक कॉपी बनाना चाहते हो, जिसमें से सिर्फ एक फील्ड का वैल्यू चेंज हो या 2 फील्ड का वैल्यू चेंज हो, बाकी सारी चीजें सेम होने वाली है, तो तुम इस केस में builder = 2 लगाने वाले हो। तो जैसा मैंने यहाँ पे नेम, एज, रोल मैंने सेट कर दिया, इसका ऑब्जेक्ट मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ .toBuilder के बेसिस पे। बस यहाँ पे मैंने क्या किया है कि रोल पहले यूजर था, मैं एडमिन कर दूंगा, और ये .build मैंने लगा दिया। तो ये एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा जो मुझे स्टोर करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, toBuilder एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं करता, इट विल ऑलवेज रिटर्न अ न्यू ऑब्जेक्ट। तो तुम जो भी वैल्यूज चेंज करने वाले हो, उस वैल्यू को चेंज करके एक नया ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, जिसे तुम्हें स्टोर करना होगा। तो ये मैंने यूजर प्रोफाइल टू U2 में मैंने सेव कर लिया। इसको प्रिंट कराओगे तो ये नया वैल्यूज के साथ ये प्रिंट करेगा। और ये ध्यान रखना, अभी भी जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, जो कि एग्जिस्टिंग में तुम चेंज कर सकते हो। अगर तुमने .set से किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज करने का ट्राई किया वैल्यू, तो ये चेंज हो जाएगा। दिस इज अगेन अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो जैसा देख सकते हो, फर्स्ट में नेम, एज, रोल आया, और दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने toBuilder मेथड से बनाया, तो इसमें रोल चेंज हो चुका है। और मैंने थर्ड में फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नाम मैंने फिर से चेंज किया, जो कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट में ही चेंज हुआ। थर्ड सिनेरियो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है,